नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है। कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं और नजीर बन जाए। सीटें सरकार बढ़ाए और मेरिट से नौकरी दे दे। यूपी पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर निकली कांस्टेबल पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों के जोरदार हंगामे के बाद अब यूपी सरकार ने शनिवार को राज्य के विभिन्न जिलों में 17 और 18 फरवरी को ही पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है और 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने के आदेश भी दे डाले हैं। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी दल प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गए हैं, जिससे सूबे का सियासी तापमान भी गर्मा गया है। अब इसको लेकर सीएम योगी के भी तेवर सख्त हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों को खुली चुनौती तक दे डाली है। सीएम योगी ने कहा कि अब वे ना घर के रहेंगे और ना ही घाट के, उनके खिलाफ नजीर पेश करने वाली कार्रवाई की जाएगी। नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही, तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे। यूपी सरकार द्वारा परीक्षा को निरस्त करने के आदेश के बाद यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को युवाओं की जीत और भाजपा सरकार के प्रपंचों की हार बताया है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। जब समाजवादी सरकार में बहुत जल्दी नौकरी देनी थी और कई बार परीक्षा देने में और परीक्षा का पूरा कराने में बहुत समय चला जाता है, उस समय फैसला लिया गया था कि मेरिट पर अगर नौजवान चाहें और उनकी मांग हो तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से पहले पुलिस की भर्ती हुई थी कोई उंगली नहीं उठा सकता। समाजवादी सरकार में जो भर्ती हुई थी उसमें किसी ने उंगली नहीं उठा सकी, कोई उंगली नहीं उठा पाया और मेरिट के पर भर्ती कर दी थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे उस भर्ती को रुकवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी वो क्लियर होकर के आई थी और भर्ती हुई थी। अगर 60,000 बच्चों का भविष्य का सवाल है और सरकार 6 महीने बाद परीक्षा कराएगी, अब कई महीनों बाद परीक्षा कराएगी, सरकार के पास वो नियमावली बनी रखी है पूरी। अगर सरकार चाहे तो 2 महीने 3 महीने में भी नौकरी नौजवानों को दे सकती है। तो कम से कम सीटें सरकार बढ़ाए और मेरिट से नौकरी दे दे, वो नौकरी में कोई उंगली भी नहीं उठा पाए।